हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं अशोक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऊषा मैथ्स पे स्वागत करते हैं। सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और उम्मीद क्या करना, मुझे पूरा भरोसा है कि सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग एचसीएफ स्टार्ट किए थे। एचसीएफ में हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट का वीडियो देखा है। अभी हम लोगों को एचसीएफ में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर एलसीएम एचसीएफ के मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस के लिए आज यहाँ पे अगर हम एचसीएफ के बेसिक की कुछ और हम बात करें, और दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। जो अमूमन क्या होता है कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आते हुए भी क्वेश्चंस हम गलत कर जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन से बचने के लिए एक बार हम फिर से एचसीएफ के विषय में थोड़ा सा और बात करते हैं आपसे। अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ निकालने की विधियों की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ दो विधियां होती हैं। अगर हम एचसीएफ निकालने की विधियों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कितनी विधियां होती है? एक तो दो। पहली कौन सी होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा हमारा होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये हमारा गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि। दूसरी विधि क्या है? भाग विधि। एक तीसरी विधि भी है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉर्ट आउट किया जाए उसके लिए। आइए हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं भाग विधि, क्योंकि इससे रिलेटेड दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है भाग विधि का। अगर देखिए, भाग विधि से आपको मासा निकालने के लिए कहा जाए, जैसे हम मान लेते हैं दो संख्याएं, आपके पास 2502 है और 3654 है। आपसे कहा जाए कि भाग विधि से इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 2502 का भाग किस में करेंगे? 3654 में करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। पहले एक बार जाएगा तो 2502 हो गया, फिर आप माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 5 बच जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1। अब जो 1152 बचता है, 1152 को क्या बनाते हैं? वैसे तो जब हमने पहली बार भाग किया तो ये शेषफल है, ठीक है। अब हम इसको क्या बना रहे हैं? भाजक, ठीक है। अब ये हमारा प्रथम भाजक होता है, ये हमारा द्वितीय भाजक होता है। तो द्वितीय भाजक के लिए प्रथम भाजक को अंदर रखते हैं 2502। अब कितनी बार जाएगा? 11 दूना 22, 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और 2 एक 2 एक 3, तो 2304 हो गया। तो 12 में से 4 गए 8, और यहाँ कितना बच गया? 9, और 4 में से 3 गए 1। अब हम कितनी बार ले जाएंगे? 1152। अब देखिए 5 बार 10 बार 10 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार 200 पंचे, तो 5 बार ले जाओ। 5 40 और 5 45 और 4 49 के 9, हासिल 4, 5 1 5, और 5 और 4 मिलके 9, घटाएंगे तो 2 आ गया। 15 में से 9 गए 6, और यहाँ बच गया 10, 162। अब कितना आ गया? 198। अब ये एक बार चला जाएगा तो 162। 8 में से 2 गया 6, और 9 में से 6 गए 3। अब कितना आ गया? 1, तो 36 चौको 4 बार जाएगा तो 144। तो कितना? 12 में से 4 गए 8, और यहाँ 18। अब कितना आ गया? 36। 18 दूना 36। तो जहाँ पर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा वही क्या होता है? मासा होता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको भाग विधि बताने का ये सिर्फ मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि हमारा प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक, तृतीय भाजक, तो आप समझ पाएँ, ठीक। या फिर कहेगा भैया प्रथम भागफल, द्वितीय भागफल या तृतीय भागफल, अगर हो सकता आपको ये संख्याएं दे दी जाए, प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक, तृतीय भाजक ये है, और अंतिम भाजक 198 है, तो प्रथम भाजक और संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही आसान है भाग विधि, जिनको भी समस्या है एक बार फिर से ट्राई करेंगे। क्या करते हैं? पहले भाग करते हैं, जो भी शेषफल आता है उसको फिर भाजक बना लेते हैं। भाजक के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? प्रथम भाजक को लिखेंगे। एक बार फिर से समझ लेंगे, इसे हम प्रथम भाजक कहते हैं, हमारा द्वितीय भाजक, ये तृतीय भाजक, और ये चतुर्थ भाजक, और ये पंचम भाजक। अगर किसी सवाल में कहेगा पंचम भाजक, इसका मतलब मासा के भाग विधि में वो वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। ये हमारा प्रथम भागफल, द्वितीय भागफल, तृतीय भागफल, और चतुर्थ भागफल, पंचम भागफल, और ये षष्टम, ठीक। तो इस तरह से अगर यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा क्वेश्चन। भाग विधि से दो संख्याओं का मासा निकालने के लिए अंतिम भाजक 12 आता। एक बात इन्होंने कह दिया, भाग विधि से मासा निकालने के लिए अंतिम भाजक कितना आता है? 12 आता है। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं? तथा भागफल ऊपर से नीचे की ओर। भागफल के विषय में क्या कह दिया? भागफल ऊपर से नीचे की ओर, भागफल ऊपर से नीचे की ओर
क्रमशः 4, 3, 6 और 5 आता है तो वे संख्याएं क्या हैं। तो हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में संख्याएं ज्ञात करनी है। वे ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका अंतिम भाजक 12 है और भागफल ऊपर से नीचे की ओर 4, 3, 6 और 5 है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर हम अंतिम भाजक की बात करें तो सबसे पहले तो आप इसको ये बनाएंगे तो प्रथम भाजक हो गया, ठीक है, यहाँ पे शेष बनेगा। अब देखिए अंतिम भाजक का मतलब यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर आप दूसरी बार भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, भागफल ऊपर से नीचे की ओर, तो ध्यान देंगे भागफल ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर हमारे पास ये कंडीशन होगी, ठीक है, फिर लास्ट में कितना लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। और फिर यहाँ पे एक बार हम लोग और ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, अंतिम भाजक हमारा कितना हो जाएगा, 5। अंतिम भागफल 5 है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, अंतिम भागफल का मतलब यहाँ पे जो संख्या रही होगी पूरा विभाजित होगी, तो अंतिम भाजक कितना दिया हुआ है, अंतिम भाजक है आपके पास 12। अंतिम भाजक 12 है और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वे दोनों संख्याएं क्या हैं, तो वे दोनों संख्याओं के लिए, अच्छा आप ये बताइए अंतिम भाजक 12 है तो यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा होगा, 0। शेषफल अगर यहाँ पे 0 बच रहा है तो हमें क्या करना होगा, ये भाज्य पता करिए, तो भाजक गुणे भागफल प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल, तो ये 12 पंचे 60 रही होगी संख्या। अच्छा ये बताइए 60 कहाँ से आया होगा, 60 यहाँ पे लिखा रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बार बार शेष ही लिखते हैं। 60 शेष बच गया था, 60 से ठीक 12 शेष बच गया था, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60। अब यहाँ पे 60 आ गया तो ये वाली संख्या क्या होगी, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 60 गुणे 6 प्लस 12, तो 360, ये संख्या आ गई हमारे पास 372। अब देखिए अगर ये संख्या 372 आ गई तो इसका मतलब 372 कहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा। अब यहाँ पे शेष 60 हो गया, 3 ये हो गया, तो ये संख्या क्या होगी, 372 गुणे 3 भाजक गुणे भागफल प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, तो इधर लिख लेते हैं हम लोग, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21, 2 आ गया, 3 त्रिका 9 और 2 11, इसमें हमें कितना जोड़ के लिखना, 60, तो 0, तो यहाँ पे 6 हो गया और 7 1176। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा हमारे पास, 1176। अब आपको ये कहाँ से मिला होगा, अगर 372 शेष आया था तो इसका मतलब 1176 यहाँ पे रहा होगा। अब हमें ये संख्या पता करनी, तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1176 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 एकन्नम 4, 4 3 7 और 4। अब हमें कितना जोड़ना है, शेष इसी में जोड़ देना है, 372, तो 4 2 6, 7 3 10, तो 5076। इसका मतलब वो दोनों संख्याएं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5076। इसका मतलब वे दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 1176 और 5076। मतलब ऐसी दो संख्याएं हैं जिन दोनों के लिए कहा गया है कि अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक 12 दे दिया गया था और भागफल दिया गया था ऊपर से नीचे की ओर 4, 3, 6 और 5 है। तो हमने शुरुआत कहाँ से किया, सबसे नीचे से किए। सबसे नीचे अंतिम भाजक 12 दिया, इसका मतलब शेषफल हमारा कितना बच रहा होगा, 0। हमें क्या पता करना है, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या हमारी भाज्य हो गई, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो ये कितना आ गया, 60। अब देखिए 60 यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये यहाँ पे शेषफल बच रहा होगा, तो हमने 60 यहाँ पे रख लिया, भागफल 6 है, शेष 12 है, तो ये संख्या 372। अब ये 372 यहाँ पे है, इसका मतलब 372 हमारा प्रथम शेषफल रहा होगा, तो 372 यहाँ पे और भागफल 3 दिया गया, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे जो गलती होती है, हम शेषफल को छोड़ के चलते हैं, क्यों, क्योंकि हमें लगता है तो हमारा भाजक बन चुका है, लेकिन पहले तो ये शेषफल ही बना था, इसलिए हमें नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान रखेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पे 1176 है, 1176 गुणे 4 प्लस 372, तो वे दोनों संख्याएं कौन सी निकाली हमारे पास, 1176 और 5076। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, पहले आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, नहीं लगता है तो फिर जाके वीडियो को देखेंगे लास्ट तक। आइए हम लोग देखते हैं क्या सवाल है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अगर आप भाग विधि मासा की समझते हैं तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। सवाल क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं के भाग विधि द्वारा मासा निकालने के क्रम में, दो संख्याओं के द्वारा भाग विधि द्वारा मासा निकालने के क्रम में
दूसरा भाजक 105, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ थोड़ा बहुत, क्या लिख रहे हैं, दूसरा भाजक 105। उसके बाद क्या कह रहे हैं, भागफल क्रमशः, इसके विषय में भागफल क्रमशः 6, 3 और 7 हैं। उन संख्याओं का मासा क्या है और उनमें से बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ पे हमसे दो बातें पूछी गई हैं, उन संख्याओं का मासा क्या है और भागफल, मासा और बड़ी संख्या, ये हमारा सवाल है। क्या कह रहे हैं भैया, दो संख्याओं के भाग विधि, फिर से भाग विधि आ गया है, तो सेम कॉन्सेप्ट यही है। भाग विधि हम लोग ऐसे शुरू करेंगे, जो शेष आता है उसको फिर भाजक बना लेते हैं, फिर यहाँ पे सेम प्रक्रिया, फिर जो शेष आता है उसको भाजक बनाते हुए हम लोग करते हैं। भागफल दिया गया 6, 3 और 7 दिया हुआ है। अब की बार यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देंगे, पूछा क्या गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि मासा ज्ञात कीजिए और बड़ी संख्या, मतलब दोनों चीज़ें हमें पता करना है। और यहाँ पे लिखा गया दूसरा भाजक 105 है। दूसरा भाजक, इसका मतलब जो पहले नंबर पे भाग दिया जा रहा होगा ये पहला भाजक होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा भाजक, तो 105 आ गया। ठीक है। अगर यहाँ पे अंतिम भाजक 7 है, यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 7 को पूरा पूरा विभाजित कर रही होगी, तो हम मान लेते हैं कि ये संख्या x रही होगी। थोड़ा सा बेसिक तरीका लगाते हैं, क्योंकि जो भाग विधि यही कहती है, अगर ये x रहा होगा तो यहाँ बीचों बीच हमारा भाज्य आएगा। तो भाज्य का मतलब, और ये संख्या, क्योंकि हमारा अंतिम भागफल 7 दिया गया है, तो यहाँ पे जो भी संख्या होगी इसको पूरा पूरा विभाजित करेगी, तो शेष हमारा 0 बचेगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, तो 7x प्लस 0, तो भाज्य कितना आ गया, 7x। अच्छा, आप देखेंगे ये 7x कहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे 7x ना आता, अगर 7x ना आता यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखते भैया, ये वाली संख्या आनी चाहिए यहाँ पे, जो भी संख्या 7x की जगह पे, क्योंकि 105 से भाग करेंगे तो कुछ हमारा शेष बचेगा। जो शेष बचेगा, फिर जो यहाँ पे शेष बचता है, इस शेष को तो भाजक बना लेते हैं, इसके ऊपर वाले शेषफल को भाज्य बना लेते हैं। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि 7x बराबर किसके है, 105 के है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे मासा हमारा 15 आ गया, तो ये वाली संख्या भी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 105 आ जाएगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे हिडन था तो हमने x मान लिया। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आपको ये संख्या पता करना है, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो कितना हो जाएगा, 315 प्लस 15, तो ये संख्या क्या होगी हमारे पास, 330। अच्छा, यहाँ पे 330 आया है, तो ये भी संख्या क्या रही होगी, 330। इसका मतलब ये वाली संख्या क्या होगी, 330 गुणे 6, तो 0, 6 18, 2 20, और प्लस क्या हो जाएगा, 105, तो 5, 8, 1 और 5, मतलब 2185। तो हमारे पास वो कौन सी संख्या हो जाएगी, 6 18 और 19 आएगा। यहाँ पे 6 18 1 19, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, मिस्टेक हो गया। और ये 5 और 8 और ये 9 1 10, तो 2085। इसका मतलब मासा क्या हो गया हमारे पास, 15 हो गया, और दो संख्याएं कौन सी पता चल गई, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2085, और दूसरी संख्या क्या है, 330। तो हमसे इस सवाल में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि मासा बताइए, तो मासा इस सवाल का कितना हो गया, 15, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 2085। ये प्रथम भाजक, अंतिम भाजक, प्रथम शेषफल, अंतिम शेषफल से रिलेटेड मासा की भाग विधि पर रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन था। लेकिन अगर हम एग्जाम से पहले नहीं किए रहेंगे क्वेश्चन, तो गलती होने के चांसेस हैं। तो जो भी मैथ्स में कमियां हैं, उन कमियों को इम्प्रूव करते हुए हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। और आपका रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैथ्स में मैं कैसे मेहनत करूँगा, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये चैनल उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो आप स्पीड मोड बढ़ा के रिवीजन कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे आप सभी को वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। आप सभी को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी यही प्यार बनाए रखेंगे तो हम आप सभी के लिए लगातार वीडियोज आती रहेंगे और आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।